द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस देश के वीर सपूतों का, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का, आजादी के परवानों का अपमान किया है। इतनी घटिया और गंदी बात कही है जिसे सुनकर आप अपने कान पकड़ लेंगे। खुद को बेबाक कहने पर इतराने वाली, दूसरों के बारे में घटिया और अनर्गल बातें करने वाली कंगना रनौत ने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। बता दिया है कि 1947 में भारत आजाद नहीं हुआ था, बल्कि भीख मिली थी आजादी की। आजादी तो 2014 के बाद मिली है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 1947 में भारत आजाद हुआ था। इतिहास पटा पड़ा है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, महात्मा गांधी, इन तमाम लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर संघर्ष करके हमें आजादी दिलाई, जहां हम आज खुली हवा में सांस लेते हैं। बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी है, लेकिन इसी आजादी का जब माखौल उड़ाया जाता है तो उसे कंगना रनौत कहते हैं। बॉलीवुड की अभिनेत्री जिसे इस देश ने, इस मुल्क ने अपनी सराखों पर बिठाया, सम्मान दिया, फिल्में हिट कराई, करोड़ों कमाए, छोटे से शहर से निकली लड़की को इतनी बड़ी पहचान दी, साथ ही पद्मश्री अवार्ड मिला। लेकिन क्या इसकी वो हकदार है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही महिला जब आजादी की बात करती हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करती हैं, बताती हैं कि 1947 में भीख मिली थी, यानी कि वो तमाम संघर्ष जो हमारे देश के वीर सपूतों और आजादी के परवानों ने किया था, अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया, वो सब व्यर्थ है। क्योंकि आजादी तो कंगना रनौत के मुताबिक भीख में मिली थी। बयान सुन लीजिए, मत्था पीट लेंगे। अभी blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी कंगना रनौत, जिन्होंने नई जानकारी दी है कि 1947 में भारत आजाद नहीं हुआ था, बल्कि भीख मिली थी। जिस मुल्क ने इतना सम्मान दिया, उसी मुल्क को आजाद कराने वाले आजादी के परवानों के बारे में इतनी घटिया और अनर्गल बातें की हैं, वो भी तब जब हाल ही में कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, सम्मान दिया गया। किसी ने यह नहीं देखा कि छोटे शहर से आई हुई लड़की को यहां जगह मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। उसकी एक्टिंग को सराहा गया और उसी कंगना रनौत ने इतनी गंदी बात कही कि 1947 में आजादी नहीं मिली थी, भीख मिली थी। ये उनकी अंधभक्ति बोल रही है, वो अंधभक्ति जो लगातार 2014 के बाद से जारी है। लोगों को निशाना बनाना, गंदी बातें करना, संघी सोच के परिचायक होना, भारतीय जनता पार्टी का एक सपोर्ट मिलना, उन नेताओं के बारे में अच्छा बोलना और इतना अच्छा बोलना कि यह भूल जाना कि आप देश के वीर सपूतों और आजादी के परवानों का, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। 1947 में भारत आजाद नहीं हुआ, भीख मिली थी, सिर्फ यही नहीं बोला कंगना रनौत ने, बल्कि यह तक बता दिया कि 2014 के बाद आजादी मिली है। एक बार फिर से इस बयान को गौर से सुनिएगा। अभी blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान। तो ये है इस देश की पद्मश्री अवार्ड विजेता, यानी कि कंगना रनौत। कई हिट फिल्में दी। 2014 के बाद भारत आजाद हुआ, यानी 2014 से पहले ना ये एक्टर थी, ना कोई फिल्में साइन की, ना कोई फिल्में बनाई, ना शोहरत मिली, न दौलत मिली। ये सब कुछ बेमानी नजर आता है। आजाद तो 2014 के बाद देश हुआ है। इतनी घटिया बातें और ये सीधे तौर पर अपमान उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और आजादी के परवानों का है जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। बड़ी बड़ी डींगे हाँकना इनका काम, इनका पेशा है, और इसी आधार पर इनको नफरत फैलाने के आधार पर ही ट्विटर ने इन्हें ब्लॉक कर दिया। सही कह रहे हैं हम, ट्विटर ने कंगना रनौत को ब्लॉक किया और यह कहकर ब्लॉक किया है कि आप नफरत फैलाती हैं, गंदी और अनर्गल बातें करती हैं, जिसको लेकर कई बार विवाद हुआ और उस विवाद को बड़े लाइटली लेती हैं।
इस देश का माहौल बिगाड़ने के लिए जो तमाम बातें नहीं कहनी चाहिए। कहा जाता है कि तमाम शांति और सौहार्द से रहना चाहिए, लेकिन अगर आप एक एक ट्वीट इनके पढ़ लेते तो नफरत से भरे हुए हैं। और उन्हीं कंगना रनौत को ट्विटर ने बैन कर दिया है, यह लिखकर कि आप नफरती सोच वाली हैं, नफरत फैलाती हैं। लेकिन उन्हीं कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। तमाम एक्ट्रेस आज भी एक्टर एक्ट्रेस बैठे हैं, लेकिन कंगना रनौत को सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि नफरती सोच वाली है। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि यह बयान बताने के लिए काफी है, जिसे इस देश के वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना नहीं आता, जो 1947 में संघर्ष से मिली आजादी को भीख बताती हैं। किस बात का सम्मान उनको, जो मुंबई को मिनी पाकिस्तान बताती हैं। खुद पर हुए अत्याचार को सार्वजनिक करने के लिए वो कुछ भी, कैसी भी हदें पार कर देती हैं, बताती हैं कितना अत्याचार हुआ है, और अपनी इस बेबाकी पर इतराती हैं, घमंड करती हैं, गंदा और अनर्गल बोलती हैं। टाइम्स नाउ के इस कार्यक्रम के दौरान जो शब्द कंगना रनौत में बोले वो वाकई अपमानजनक है हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। 1947 से देश आजाद नहीं हुआ था, भीख थी। शर्म आनी चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए अब क्या बोल रही है। अंधभक्ति इस कदर कि 2014 के बाद आजादी मिली, लेकिन जैसे ही इनका यह बयान सामने आया अब आलोचना भी होने लगी है। आशीष कुमार सिंह हैं, एबीपी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है आजादी 2014 में मिली, जो तब मिली थी यानी 1947 में, वो भीख थी। सवाल पूछा है, लाइक रियली इनको पद्म मिला है, इनको पद्म मिला ना, ये लिखा है, ये ट्वीट किया गया है। अब सवाल उठने लगे हैं किस आधार पर इन्हें पद्मश्री मिला है, जो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करती हैं, देश के एक हिस्से को पाकिस्तान बताती हैं, गंदी और अनर्गल बातें नेताओं के लिए करती हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए करती हैं। किस आधार पर इनको पद्म अवार्ड मिला है? जिस देश ने इनको इतना सब कुछ दिया, उसी देश, उसी मुल्क के स्वतंत्रता सेनानियों का, फ्रीडम फाइटर्स का अपमान है ये सीधे तौर पर। और ये उस यूनिवर्सिटी की सोच है, उस यूनिवर्सिटी की सोच है जो बताती है कि 99 साल की लीज पर हमें आजादी मिली। अब हाल में आपने सुना होगा, वो भी भारतीय जनता युवा मोर्चा की जुड़ी हुई एक प्रवक्ता थी, उन्होंने कहा था कि 99 साल की लीज पर हमें आजादी मिली है। अभी एक नई आई है जिन्होंने बताया 1947 में आजादी नहीं मिली थी, ये तो भीख मिली थी, यानी बलिदान व्यर्थ गया। बताएं कंगना रनौत। और इससे पहले जब 2014 से पहले आप फिल्म बनाती थी, शोहरत थी, वो कहां आपको मिल रही थी? क्या कर रही थी? ऐसा कौन से मुल्क में बैठकर आप शोहरत हासिल कर रही थी? ये सवाल पूछना बेहद लाजमी है, क्योंकि लगातार ये विवादों में घिरी रही हैं। उल्टा और अनर्गल बोलना, गंदी बातें करना, नफरत फैलाना, ट्विटर ने इसीलिए इन्हें बैन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघीय सोच वाले इनका स्वागत करते हैं, इनकी इसी अदा का कि वो कायल हो चुके हैं कि किस तरह से गंदी और अनर्गल बातें करती हैं। ये सिर्फ यही नहीं है, इनके कई ऐसे ट्वीट हैं जो अब ट्विटर पर नहीं है क्योंकि ट्विटर ने इन्हें बैन कर दिया है। जिसने अपने पिता के बारे में गंदी बात बोली हो, आपको बता दें एक बार सोशल मीडिया पर इन्होंने ट्वीट किया था, क्या लिखा था वो पढ़ के बता देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मेरे पिता मुझे दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बनाना चाहते थे, उन्होंने मुझे सबसे बेहतरीन शिक्षा दी, जब मैंने स्कूल जाने से इनकार किया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। ये इन्होंने लिखा। आगे ट्वीट में वो क्या लिखती हैं कि पिता ने जब मुझ पर हाथ उठाया तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने उनसे कहा अगर आप मुझ पर हाथ उठाओगे तो पलटकर मैं भी आप पर हाथ उठाऊंगी। तो जो अपने पिता के बारे में ऐसा सोच सकती है, तो मुल्क के बारे में, उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में उसकी सोच क्या होगी अंदाजा लगा सकते हैं। और इस एक्ट्रेस को हम सराखों पर बैठाते हैं जो गंदी और अनर्गल और नफरत फैलाने वाली बातें ही हमेशा करती है। कम से कम कंगना रनौत, इतनी अंधभक्ति में मत डूब जाओ कि हमारे इस देश के उन तमाम शहीदों और बलिदानियों पर को अपमान करो जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।